नैमिषारण्य की वो पावन भूमि जहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इस भव सागर से पार जाने की एक अदम्य इच्छा लिए सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले एक महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां यज्ञ की वेदियों से उठती हुई अग्नि की लपटें पवित्र समिधा की सुगंध से युक्त होकर मानो आकाश में एक श्याम मेघ का निर्माण कर रही थीं। पूरा वातावरण ऋषियों के कंठ से निस्सृत होने वाले वैदिक मंत्रों की उस गंभीर और अनुनासिक ध्वनि से कुछ इस प्रकार गूंज रहा था कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस एक दिव्य ध्वनि में समाहित हो गया हो। और उसी पवित्र यज्ञ सत्र के मध्य में जब परम ज्ञानी सूत जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम सत्य को श्लोक के रूप में उच्चारित किया, तब वो ध्वनि केवल कानों तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, वो तो एक आध्यात्मिक कंपन बनकर वहां उपस्थित हर एक तपस्वी के हृदय की गहराइयों में उतर गई। इस एक वाक्य ने, इस अमोघ मंत्र ने उन सभी ज्ञान पिपासु आत्माओं के भीतर एक बहुत ही गहन उत्कंठा को जन्म दे दिया। तब उन ऋषियों ने, जिनकी जिज्ञासा अब शांत नहीं हुई थी, सूत जी से ये प्रश्न किया, हे महात्मन, आपने जिस दुख मुक्ति और नाम संकीर्तन के अटूट संबंध का वर्णन किया है, उसके मर्म को हम और भी गहनता से समझना चाहते हैं। कृपा करके हमें कोई ऐसा आख्यान सुनाइए जो इस सत्य का साक्षात प्रमाण हो। और यही जिज्ञासा, यही आध्यात्मिक अन्वेषण उन्हें उस महापराक्रमी और करुण गाथा की ओर ले गया, जहां एक गजराज ने अपने जीवन के सबसे घोर संकट के समय में केवल भगवान के उन्हीं गोपनीय स्वरूपों का स्मरण करके साक्षात मृत्यु के पाश को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो ये गाथा उस प्रलयंकारी संघर्ष की है जो क्षीर सागर के मध्य स्थित 3 स्वर्ण, रजत और लौह शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की तराई में घटित हुआ था। लेकिन इस महान संघर्ष का बीज, इसका मूल कारण बहुत पहले सुदूर अतीत में द्रविड़ देश के एक पुण्यात्मा राजा के जीवन में बोया जा चुका था। ये कथा है कर्म के उस अटूट विधान की जो युगों युगांतरों तक अपने फल को प्रकट करने के लिए प्रतीक्षा करता है। वो गजराज जो बाद में गजेंद्र के नाम से विख्यात हुआ, अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश का महान राजा इंद्रद्युम्न था। वो केवल एक शासक नहीं, बल्कि साक्षात सात्विक ओज का एक देहधारी पुंज था। जब उसका हृदय सांसारिक भोगों से विरक्त हो गया, तब उसने अपने विशाल साम्राज्य का त्याग कर मलय पर्वत की कंदराओं में तपस्या का मार्ग अपना लिया। वो शुद्ध श्वेत अंतरीय धारण करता और उसके चौड़े भाल पर मलयज चंदन का सात्विक चिन्ह सदैव सुशोभित रहता था। लेकिन एक दिन जब वो मौन व्रत धारण कर भगवान की आराधना में पूरी तरह लीन था, तब वहां महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों सहित पधारे। राजा अपनी समाधि में होने के कारण उनका सत्कार नहीं कर सका। इस अनजाने अपमान से क्रुद्ध होकर महर्षि ने श्राप दे दिया, इस जड़ बुद्धि हाथी की भांति आचरण करने वाले राजा को हाथी की ही योनि प्राप्त हो। और उसी श्राप के कारण उसका दिव्य ज्ञान, उसकी समस्त साधना एक संस्कार बीज के रूप में उसके चित्त की गहराइयों में सुप्त हो गई और उसे एक मदमस्त हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। वो त्रिकूट पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं था, वो तो साक्षात देवताओं की क्रीड़ा स्थली था, जिसके शिखर आकाश गंगा के नक्षत्रों से बातें करते थे। उसी पर्वत की तराई में वरुण देवता का ऋतुमान नाम का एक दिव्य उद्यान था, जिसमें पारिजात और मंदार जैसे कल्प वृक्ष लदे रहते थे। और उसी उद्यान के मध्य में स्थित था वो विशाल सरोवर, जिसका जल अमृत के समान स्वच्छ, शीतल और कमल पुष्पों की सुगंध से महकता रहता था। यही सरोवर उस गजराज गजेंद्र का एक छत्र साम्राज्य था, एक ऐसा स्वर्ग जहां वह अपने विशाल हस्ती यूथ का निर्विरोध मदमस्त स्वामी था। फिर एक दिन ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी से व्याकुल होकर वो गजेंद्र अपने संपूर्ण हस्ती यूथ के साथ उस अमृत समान शीतल जल वाले सरोवर में जल क्रीड़ा करने पहुंचा। वो अपनी हथिनियों और नन्हे शावकों पर अपनी सूंड में जल भरकर वर्षा कर रहा था। उसके बल और मद के अहंकार से संपूर्ण सरोवर की शांति भंग हो चुकी थी। वो उस क्षण अपने बल, अपने परिवार और अपने साम्राज्य के सुख में पूर्णतः उन्मत्त था। उसे इस बात का किंचित भी आभास नहीं था कि नियति का चक्र अब घूमने वाला है। किंतु सुख और अहंकार के उसी चरम क्षण में वो प्रारब्ध सक्रिय हो गया। वो अदृश्य शक्ति, वो कर्मफल जो युगों से अपने उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया। देखिए, प्रारब्ध केवल भाग्य नहीं है, ये वो दर्पण है जो जीव को उसके अहंकार की सीमाओं और उसकी वास्तविक दीनता का बोध कराता है। उसी सरोवर की अतल गहराइयों में एक अत्यंत शक्तिशाली ग्राह
यानी एक मगरमच्छ रहता था। वो कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि साक्षात तामसी बंधन का एक देहधारी विग्रह था। उसकी देह किसी काले पर्वत के खंड के समान कठोर और अभेद्य थी, और उसके दांत वज्र की शलाकाओं के समान तीक्ष्ण। उसने एक ही क्षण में बिना किसी चेतावनी के गजेंद्र के विशाल पैर को अपने जबड़ों में ऐसे दबोच लिया मानो साक्षात मृत्यु ने ही अपना पाश डाल दिया हो। और यहाँ से आरंभ हुआ वो महासंग्राम, जो एक क्षण, एक दिन या एक वर्ष तक नहीं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से पूरे 1000 दिव्य वर्षों तक अनवरत चलता रहा। ये देह के प्रचंड बल और काल की अनंत शक्ति के बीच का एक महायुद्ध था। ये जीव के अहंकार और उसकी नियति के बीच का एक भीषण संघर्ष था। उस संघर्ष के आरंभ में गजेंद्र ने अपनी 10,000 हाथियों की शक्ति से उस ग्रह को जल से बाहर भूमि पर खींचने का प्रयास किया, जबकि वो ग्रह अपनी पूरी शक्ति से उसे जल की अगाध गहराइयों में मृत्यु के मुख में खींचना चाहता था। उसकी पत्नियों ने, उसके पुत्रों ने और उसके संपूर्ण हस्ती यूथ ने भी उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, किंतु जब सैकड़ों वर्ष बीत गए और उन्होंने देखा कि काल का ये पाश अत्यंत सुदृढ़ और अटूट है, तो वे सब एक एक करके निराश और हताश होकर अपने प्रिय स्वामी को अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब 1000 वर्ष पूर्ण होने को आए, तब गजेंद्र की शारीरिक शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। उसका वो पर्वत समान शरीर अब शिथिल पड़ गया था। उसका अभेद्य समझा जाने वाला चर्म आवरण अब ग्राह के वज्र समान दांतों से जगह जगह पर विदीर्ण हो चुका था। वो सरोवर का जल, जो कभी सुख और क्रीड़ा का स्रोत था, अब उसके ही रक्त से लाल होकर उसके लिए मृत्यु का शीतल मार्ग बन रहा था। ये वो चरम क्षण था जहां जीव के समस्त भौतिक बल, समस्त संबंध और समस्त अहंकार एक एक करके धराशायी हो जाते हैं। जब गजेंद्र ने देखा कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है, जब उसने साक्षात मृत्यु को अपनी आंखों के सम्मुख खड़ा पाया, जब उसे ये निश्चय हो गया कि अब कोई भी सांसारिक शक्ति उसे इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकती, तब उसके अंतःकरण के गहन अंधकार में उस पूर्व जन्म की विद्या का प्रकाश उदय हुआ, जो उसने राजा इंद्रद्युम्न के रूप में अर्जित की थी। वो सुप्त संस्कार बीज अब अंकुरित हो उठा। उसने अपनी बुद्धि से विचार किया, ये मगरमच्छ कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो स्वयं काल का ही एक रूप है जो मुझे ग्रसने आया है, और इस काल के पाश से केवल वही मुक्त कर सकता है जो काल का भी स्वामी है, जो आदि, मध्य और अंत से परे है, जो स्वयं प्रकाशमान है। इस एक विचार ने उसके संघर्ष की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। तब उस गजराज ने अपनी शिथिल हो चुकी सूंड को ऊपर उठाया और उसमें सरोवर में खिला हुआ एक अंतिम कमल का पुष्प धारण किया। उसने अपने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तोत्र का स्मरण करना आरंभ किया। उसकी वो स्तुति केवल सहायता की पुकार नहीं थी, वो तो पूर्ण और शुद्ध समर्पण का एक उद्घोष था, जो अज्ञान और अहंकार के भारी आवरणों को भेदने की क्षमता रखता है। उसने पुकारा, मैं उस आदि पुरुष, उस परम कारण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो इस संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच का एकमात्र आधार है। गजेंद्र की वो आर्त पुकार, वो शुद्ध हृदय से निकला समर्पण का स्वर जब ब्रह्मांड में गूंजा, तो वो किसी भी लोक में रुके बिना सीधा वैकुंठ धाम तक पहुंचा। वहां साक्षात भगवान श्रीमन नारायण, जो भक्तों के दुख को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते, उन्होंने उस पुकार को सुना और एक पल का भी विलंब नहीं किया। उनका हृदय भक्त की पीड़ा से इतना द्रवित हो गया कि वे अपनी प्रिय संगिनी लक्ष्मी जी को भी उत्तर देने की प्रतीक्षा किए बिना अपने पार्षदों को पीछे छोड़कर नंगे पांव ही अपने आसन से उठे और अपने वाहन गरुड़ का आवाहन किए बिना ही उस पर आरूढ़ हो गए। उनका वो आगमन किसी महाविनाश के पूर्व की शांति को भंग करने वाला एक दिव्य हस्तक्षेप था, जो साक्षात नियति के चक्र को बदलने के लिए अवतरित हुआ था। जब भगवान सरोवर के ऊपर आकाश में प्रकट हुए, तो उनका वो स्वरूप साक्षात सात्विक ओज का एक महापुंज था। उन्होंने अपने कटी प्रदेश में विद्युत के समान चमकने वाला पीत कौशेय अंतर्य धारण कर रखा था। उनके वक्ष पर सुशोभित कौस्तुभमणि की दिव्य आभा आकाश के सघन अंधकार को भेद रही थी। उनके मस्तक पर धारण किया हुआ स्वर्ण किरीट करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित तेज को अपने भीतर समेटे हुए था,
और उनके सहस्रों हाथों में से एक में उनका सुदर्शन चक्र प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रचंड रूप से चमक रहा था। 1,000 वर्षों तक गजेंद्र उस तामसी बंधन में जकड़ा हुआ पीड़ा और निराशा के अथाह सागर में डूबता रहा, जहां उसका हर एक शारीरिक और मानसिक प्रयास पूरी तरह से विफल हो चुका था। और तब भगवान ने अपने उस तेजोमय सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन की वो दिव्य ज्योति प्रलयंकारी अग्नि के समान आकाश में चमकी और उसने एक ही क्षण में पलक झपकते ही उस ग्राह के तामसी और अभेद्य शरीर को उसके मस्तक सहित धड़ से अलग कर दिया। वो ग्राह जो अहंकार और काल का प्रतीक था, भगवान के चक्र के स्पर्श मात्र से भस्म होकर जल में विलीन हो गया। गजेंद्र का वो बंधन जो 1000 वर्षों की लंबी अवधि में भी नहीं टूट सका था, वो भगवान की कृपा से एक ही क्षण में तिनके के समान टूट गया। तब भगवान ने अपने कर कमलों से गजेंद्र का स्पर्श किया और उस दिव्य स्पर्श के प्रभाव मात्र से गजेंद्र का पशु शरीर उसी क्षण छूट गया और वो भगवान के ही समान चतुर्भुज पीतांबरधारी पार्षद रूप में परिणत हो गया। उसका अज्ञान, उसकी पशु योनि का वो तामसी चिन्ह अब भगवान की परम सात्विक आभा में सदा के लिए विलीन हो चुका था। नैमिषारण्य की उस पावन सभा में उपस्थित मनीषियों ने इस दिव्य आख्यान के माध्यम से उस परम रहस्य को अपने हृदय में अनुभव किया। उन्होंने ये जाना कि भगवान के दिव्य अवतारों का स्मरण केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ये वो अमोघ नौका है जो जीव को दुखों के इस अगाध और अनंत समुद्र से निश्चित ही बाहर निकाल आती है, चाहे वो जीव किसी भी योनि में क्यों न हो। इस गाथा का अंतिम और गहनतम मर्म यही था। गजेंद्र की तथाकथित हार वास्तव में उसके उस अहंकार की हार थी जिसने उसे सरोवर के जल में स्वयं को अजेय होने का भ्रम दिया था। उसकी वास्तविक और परम विजय तो उस क्षण में हुई जब उसने अपने क्षुद्र स्व को उस विराट परमात्मा के श्री चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दिया। यही वो सनातन रहस्य था जिसने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे समय का चक्र कितना ही प्रतिकूल क्यों न हो, चाहे प्रारब्ध कितना ही प्रबल क्यों न हो, यदि प्रातः और सायं शुद्ध हृदय से भगवान के दिव्य चरित्रों का गान किया जाए तो मृत्यु का वो ग्राह भी जीव का स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान का ये नाम संकीर्तन आज भी उन समस्त मुमुक्षुओं के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए एक ध्रुव प्रकाश स्तंभ है जो इस भौतिक संसार की दुखरूपी ज्वालाओं से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं।